नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। यूपी में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सीएम योगी की अपील का असर देखने को मिल रहा है। लोग शांतिपूर्वक बकरीद का त्योहार मना रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों से शांतिपूर्वक बकरीद का त्योहार मनाने, सड़कों पर नमाज ना पढ़ने और खुले में कुर्बानी नहीं करने की अपील की थी और सड़क पर कुर्बानी नहीं करने के आदेश दिए थे। लोगों पर सीएम योगी की अपील का असर देखने को मिला है। लोगों ने खुले में कुर्बानी नहीं की और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी। सभी ने मस्जिद और ईदगाहों में नमाज पढ़ी। तो सीएम योगी की अपील का असर दिखा है। न सड़कों पर नमाज पढ़ी गई और न ही सड़कों पर या बाहर कुर्बानी दी गई है। तो असर देखने को मिला है सीएम योगी का और शांतिपूर्वक ये ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। तो लोगों ने खुले में नहीं की है कुर्बानी और ना ही सड़कों पर नमाज पढ़ी है। शांतिपूर्वक आज नमाज अदा की गई है। तो सीएम योगी ने जो अपील की थी उसका साफ तौर से असर देखा जा रहा है और यूपी में शांतिपूर्वक ये त्योहार मनाया जा रहा है। तो सीएम योगी ने ये अपील की थी कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, ना ही खुले में कोई कुर्बानी दी जाए और इसका साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही नमाजी नमाज पढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन ना ही किसी ने सड़कों पर नमाज पढ़ी है और ना ही खुले में कुर्बानी दी गई है। तो यूपी में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सीएम योगी की अपील का असर देखने को मिल रहा है। लोग शांतिपूर्वक बकरीद का त्योहार मना रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों से शांतिपूर्वक बकरीद का त्योहार मनाने, सड़कों पर नमाज ना पढ़ने और खुले में कुर्बानी नहीं करने की अपील की थी और सड़क पर कुर्बानी नहीं करने के आदेश दिए थे। लोगों पर सीएम योगी की अपील का असर देखने को मिला है। लोगों ने खुले में कुर्बानी नहीं की और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी। सभी ने मस्जिद और ईदगाहों में ही नमाज पढ़ी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ, अलीगढ़, रामपुर, बिजनौर, संभल और आजमगढ़ की 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने ईदगाह में ही नमाज अदा की है। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, सीएम योगी की अपील का असर साफ तौर से देखा जा रहा है कि लोग शांतिपूर्वक ईदगाह में ही नमाज अदा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे अधिकारियों को, उसी का नतीजा है कि तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से ईदगाह में नमाज जो है वो अदा की जा रही है। तमाम जगहों पर जो कुर्बानी है उसकी जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है और एक अच्छी पहल के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। चूँकि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीधे तौर पर निर्देश जारी किए थे, जिलों के कप्तानों को स्पष्ट कहा था कि किसी भी हाल में सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी ना हो, इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और यही आलम है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में करीब 33,000 से ज़्यादा मस्जिदों में आज जो है नमाज कुछ जगहों पर अदा हो चुकी है और कुछ जगहों पर अदा हो रही है। तो ऐसे में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये पूरी नमाज जो है अदा कराई जा रही है और ये एक अच्छी पहल के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश जारी किए थे कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना होने पाए और उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कहीं पर भी अभी फिलहाल सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी की जो खबर है वो सामने नहीं आई है। इसके साथ ही साथ कहीं पर भी जो है असामाजिक तत्व जो हैं जिन्होंने किसी भी तरह से कोई शांति भंग नहीं किया है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ाई का ही नतीजा है कि उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन रहना चाहिए और बकरीद का जो पर्व है उसको जो है अमन मनाया जाए। तो फिलहाल उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर आज बकरीद की नमाज जरूर अदा हो रही है, लेकिन बहुत शांति से जो है ये पूरी नमाज अदा कराई जा रही है। बिल्कुल विशाल, और अच्छी बात है जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, एक अच्छी पहल है। प्रशासन तो मुस्तैद है ही, लेकिन जो लोग हैं, जो नमाजी हैं, जो आज नमाज अदा कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है, उनकी अपील को सुना है और ना ही खुले में कुर्बानी दी जा रही है और सड़कों पर ना ही नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि भाईचारे का त्योहार है ये, और नमाज ऐसे ही अदा भी की जा रही है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद ही शायद ये कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं वो समझे हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की थी और तमाम जगहों पर तमाम अधिकारियों को ये कहा था कि भाईचारा कमेटी की बैठक करें, उसमें इस बात का निर्देश दें, और इसके साथ साथ तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी गाइडलाइन जारी करवाएं। और जिसका नतीजा हुआ, लखनऊ से भी हाई रशीद फरंगी मैली की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, फोन टोल फ्री नंबर जारी किए गए थे। ये भी कहा गया था कि कुर्बानी जो है सार्वजनिक जगह पर ना की जाए, बकरीद के पर्व का जो है महत्व बताया गया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल जो है समाज में जो है बाकायदा जो है बताई गई, जिसका नतीजा ये है कि आज बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश में 33,000 से ज्यादा जो जो तमाम जहाँ पे जो मस्जिदें हैं वहां पर नमाज अदा की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में विशाल बने रहिए आप हमारे साथ। अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 2 पारियों में ईद की नमाज अदा की गई। देश में अमन चैन के लिए नमाजियों ने दुआएं की हैं। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। एसपी सिंह कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के दिशा निर्देश का पालन कराते हुए ईद की नमाज अदा की गई है। जैसा कि शासन का आदेश था कि रोड पर नमाज अदा ना हो, अलीगढ़ में सभी मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा हुई है। अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार ईदगाह के बाहर नमाजियों ने नमाज अदा नहीं की है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने शहर के तमाम लोगों को ईद की शुभकामनाएं भी दी। अलीगढ़ में ईद की नमाज 2 पारियों में सकुशल संपन्न हो गई है, और ऐसे में एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत मेरे साथ हैं। और सबसे खास बात जो देखने को मिल रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि रोड पर नमाज ना हो, ऐसा ही यहाँ हुआ है। जो मतलब रोड पर कतई नमाज अदा नहीं की बात करेंगे। सर, किस तरीके के दिशा निर्देश थे और कैसे पालन कराया गया? देखिए, जो शासन की तरफ से गाइडलाइंस थी कि सड़क पे और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना अदा की जाए, इस संबंध में व्यापक प्रसार किया गया था। इस कमेटी की मीटिंग की गई थी मुफ्ती साहब से, और यहाँ के सभी जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनसे अपील करी गई थी। उसका परिणाम ये रहा कि जो व्यवस्था बनाई गई थी कि सभी मस्जिदों में और ईदगाह में भी 2 पारियों में नमाज़ पढ़ी जाए, उसको लोगों ने कोऑपरेट किया, सहर्ष स्वीकारा, और 2 पारियों में और सभी मस्जिदों में नमाज हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क पे कहीं किसी प्रकार की कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। और शांतिपूर्वक तरीके से और सबको साथ लेते हुए ये त्यौहार का समापन कराया गया है। और सभी जो फोर्स में प्रशासन के और जो भी लोग इसमें लगे हुए थे उनकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत थे। एक बार तस्वीरें आप देखिए, ये ईदगाह के बाहर की तस्वीरें हैं जहां आज ईद की नमाज 2 पारियों में अदा की गई है, और तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के बाद बाहर आ गए। इस दौरान देश में अमन चैन के लिए नमाजियों द्वारा दुआएं की गई है। खास बात सबसे देखने को जो मिल रही है वो यही है कि पहली बार अलीगढ़ के इतिहास में रोड पर नमाज अदा नहीं की गई। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार। और प्रमोद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, सीएम योगी की अपील का असर देखने को मिला है, और अलीगढ़ की बात करें तो खासतौर से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईदगाह के बाहर नमाजियों ने नमाज अदा नहीं की और ईदगाह के अंदर ही की है। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ के इतिहास की मैं बात करूं तो अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार आज देखने को मिला है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि लोग जो है खुले में नमाज नहीं पढ़े, और उसका असर जो है अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ ईदगाह के बाहर सभी जो नमाजी थे, यानी हजारों की तादाद में नमाजी थे, उन्होंने सभी ने अंदर नमाज अदा की। और सबसे खास बात देखिए, अलीगढ़ के डीएम और एसएसपी का मैनेजमेंट देखिए कितना जबरदस्त मैनेजमेंट था कि जिस जगह ईदगाह पर नमाज अदा होती है वहाँ भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं, और एक बार में संभव ही नहीं है कि अंदर वो नमाज पढ़ रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ईद की जो नमाज थी वो 2 पारियों में की गई है। यानी पहली जो नमाज थी वो 6:30 से लेकर 7 बजे तक थी, और दूसरी जो थी वो 7:15 से शुरू हुई थी और 7:45 बजे तक। यानी बेहद जो तस्वीरें आज देखने को अलीगढ़ की मिली वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें थी। यानी सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी जो है नमाज अदा नहीं की गई है। ये जो तस्वीरें थी अलीगढ़ के इतिहास की पहली बार ऐसी तस्वीरें। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पिछले दौर में यह मांग अलीगढ़ से ही उठाई गई थी कि रोड पर नमाज अदा न की जाए, और इसका संग्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कराया था। यानी पूरे प्रदेश में रोड पर नमाज बंद कर दी गई थी। और आज